द नेक्स्ट लेवल ऑफ राइटिंग इज़ ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग जो हम लोगों ने लास्ट किया था रिज्यूम, उसके बाद अभी ईमेल राइटिंग देखिए। ईमेल राइटिंग मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो हम लोग वर्बली लेटर पे लिख के मेल किया करते थे, अभी सिस्टम चेंज हो गया है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के आने के बाद हम लोग ईमेल राइटिंग करते हैं। ये सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन का कॉमनली यूज्ड पूरे संसार में सबसे ज़्यादा कॉमन तरीके का यूज़ किया जाता है ईमेल ही। एंड दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। एकदम शॉर्टकट में जितना कंसाइज हो सकता है उतना छोटा किया गया है समझाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट? सेंड टू द सप्लायर। हम लोग इसको फॉर्मल बेसिस पे भी लिखते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए। टू आवर सप्लायर्स, टू आवर कस्टमर्स, टू आवर कलीग्स जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, या फिर टू आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये जो हो जाएगा वो इनफॉर्मल होगा। तो उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ ईमेल में अगर हम लोग देखें तो 3 कैटेगरीज हुआ। एक हुआ फॉर्मल जिसके अंदर सप्लायर, बिजनेस कंसर्न्स, कस्टमर्स, कलीग्स ये सब आ जाता है। और सेमी फॉर्मल में भी यही आया, कलीग्स वगैरह आया, या फिर हमारा टीम आया। सपोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं एंड वी आर द टीम मेंबर्स। इफ़ वी आर राइटिंग टू द टीम लीडर और टू अदर टीम मेंबर, दैट इज़ कॉल्ड द सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल का लैंग्वेज थोड़ा सा लैंग्वेज तो एक ही होता है। एक दूसरी चीज़ होती है इसमें क्या कि सेमी फॉर्मल में हम लोग थोड़ा ये यूज़ कर सकते हैं, क्या कहते हैं ये वाला पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन, एब्रिविएशन, ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। स्लैंग्स तो एकदम ही यूज़ नहीं होगा। स्लैंग्स हम लोग यूज़ करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना, या अपने रिलेटिव्स कोई कज़न वज़न है तो चलो भाई छोटा मोटा स्लैंग्स यूज़ कर लिए। तो जो इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग होता है उसमें हम लोग कैजुअल लैंग्वेज लिखते हैं। कैजुअल लैंग्वेज लिखने का मतलब कि थोड़ा बोलचाल, जो कॉलिक्वल लैंग्वेज होता है, साधारण तरीके से जो सिंपल तरीके से हम लोग बोलचाल का लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैजुअल लैंग्वेज। या फिर इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल या कैजुअल में आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जैसे आपने देखा होगा ना, कंटिन्यूएशन को आप कैसे लिख देते हो, CONT लिख के छोड़ देते हो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ऐसे ही एब्रिविएशन क्या है, जैसे MBBS लिख दिए, BA लिख दिए, MA लिख दिए, शॉर्टकट फॉर्म, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए BA लिख दिए, ताकि आप समझ लो और आपका वो जो क्लोज़ फ्रेंड है या रिलेटिव है उसको समझा लो। तो उसमें एब्रिविएशन चलता है, कॉन्ट्रैक्शन चलता है। लेकिन सेमी फॉर्मल में और फॉर्मल में कोशिश करेंगे हम लोग कि कॉन्ट्रैक्शन या एब्रिविएशन का यूज़ ना करें। अच्छा, जो फॉर्मल तरीका होता है जिसको हम लोग ऑफिशियल ईमेल भी बोल सकते हैं, ये ऐसे लोगों को लिखा जाता है जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज एनी ऑर्गेनाइजेशन वी आर वर्किंग विथ, सो बियॉन्ड दैट ऑर्गेनाइजेशन कोई और आदमी है, जैसे कि आवर सप्लायर, वी आर गोइंग टू मेक अ बिजनेस डील विथ अ न्यू कंपनी, सो वी डोंट नो द HR, वी डोंट नो द मैनेजर, वी डोंट नो द सेक्रेटरी ओवर देयर। तो ऐसे लोगों को जब हम लोग लिखेंगे तो वो लोग हम लोग के लिए अननोन लोग हैं, आउटसाइडर हैं। तो आउटसाइडर लोग जो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग, उनको हम लोग फॉर्मल ईमेल लिखते हैं। या फिर यूँ कह लीजिए कि रिटर्न टू बिजनेस सप्लायर और कस्टमर्स। हम कोई बिज़नेस डील कर रहे हैं, हमारा कोई रेगुलर कस्टमर है, सप्लायर है, उसको भी हम लोग फॉर्मल ही लिखते हैं। इसका लैंग्वेज हमेशा फॉर्मल होगा और लैंग्वेज बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होगा, कॉन्साइज होगा, लिमिटेड होगा। यानी कि ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे। जो बात करनी है एकदम स्पेसिफिकली वही बात करनी है, ज़्यादा रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, एग्जेगरेशन नहीं होना चाहिए। पर्पस शुड बी क्लियर, हमारा राइटिंग का पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए फॉर्मल में। नो कॉन्ट्रैक्शन, नो एब्रिविएशन, नो स्लैंग। स्लैंग का मतलब सिंपली आप लोग गाली गलौज मत समझना। स्लैंग का मतलब थोड़ा ऐसा भी होता है कि जैसे इनफॉर्मल लैंग्वेज हमने यूज़ कर दिया, ठीक है ना, जैसे हमने डियर के अलावा कुछ पैल वर्ड यूज़ कर दिया, फ्रेंड की जगह पे पैल यूज़ कर दिया। ये सब क्या है, थोड़ा सा जो अनकॉमन वर्ड है उसको स्लैंग के रूप में हम लोग लिए। स्लैंग में तो एकदम गाली गलौज मत समझिए। अच्छा, इसके बाद फिर सेमी फॉर्मल में क्या आ जाएगा, तो सपोज़ हम लोग ये वाला ईमेल ऐसे को लिखते हैं जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसी कंपनी के नॉन पीपल के, जैसे हमारा कोई सीनियर है उसको लिख रहे हैं, या फिर हमारा जो टीममेट है उसको लिख रहे हैं। तो टीममेट के लिए या फिर हमारे सीनियर्स के लिए जो हमारे नॉन हैं, भले वो हमारे सीनियर हैं या हमारे काम करने वाले हैं, तो उनको हम लोग सेमी फॉर्मल लिखते हैं।
और इनफॉर्मल में हमारे फ्रेंड्स आ गए, रिलेटिव्स आ गए, ब्रदर, पेरेंट्स वगैरह वगैरह, दोस्त, सारे लोग आ गए, उनको हम लोग लिखते हैं इनफॉर्मल ईमेल। तो इसका फॉर्मेट अब देखिए इससे कंटिन्यूएशन फॉर्मेट का सबसे पहले हम लोग यहाँ मैंने लिखा ना फ्रॉम लिखने का मतलब हुआ कि सेंडर्स ईमेल एड्रेस हम लोग यहाँ पे दे देंगे। जो भेजने वाला है, हम भेज रहे हैं सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे होगा, यहाँ पे सामने लिख देना है। ये आपको फ्रॉम लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है। सेंडर्स ईमेल लिखना नहीं पड़ता, वो तो पहले से रहता है। कौन सा? सेंडर्स ईमेल। नहीं, वो तो ओरिजिनली आप फ़ोन में जब टाइप करोगे तो दिया रहता है। बस आपको अपना मतलब दिखाने के लिए, जो आप एग्ज़ाम में लिखोगे उसके लिए, तो वहाँ पे आप सेंडर्स ईमेल दे दोगे। इसके बाद जैसे एग्ज़ाम की कॉपी में कहाँ से लिखा रहेगा, तो वहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा। फिर 2 में गया है भाई, जिसके पास भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस दे देंगे। इसके बाद ये जो CC और BCC है, इसके बारे में ज़रा ध्यान देना। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है एग्ज़ाम में, इसको देख के डरिएगा मत, आपके बुक में ऐसा फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो आप बस सिर्फ ऐसे ही लिख दोगे CC या फिर ऑब्लिक दे करके BCC। होता ये है, जैसे कार्बन कॉपी का मतलब ये हो गया कि जो सेंडर भेज रहा है ना, वो ईमेल जो है वो पूरे ग्रुप के सारे मेंबर्स के पास कार्बन कॉपी पहुंच रहा है। उसका नेम, उसका ID सभी को विजिबल है, मतलब किसके किसके पास ये मेल गया उन सारे लोगों का ID विजिबल होगा, तो वो हो गया कार्बन कॉपी। और BCC का मतलब हो गया ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो ब्लैंक का मतलब नाम से ही पता चल जा रहा है, ब्लैंक है मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा। मतलब हम जिसके पास मेल भेज रहे हैं उसको नहीं दिखेगा कि हम किसके किसके पास भेजे हैं, लेकिन जिसके पास भेजे हैं उसके पास उसका ID नज़र आएगा या फिर मेल नज़र आएगा, मतलब उसको दिखाई देगा। लेकिन सॉरी मैं क्या बोल गया, हाँ, जो बाकी के मेंबर्स हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया आबिद का नाम लिख दिया, या फिर मैंने नाम लिख दिया रणवीर का नाम लिख दिया, या सुजाता का नाम लिख दिया, तो आबिद, रणवीर, सुजाता का नाम रिसीवर को नहीं दिखाई देगा, लेकिन तुम लोगों के पास ये मेल पहुँचेगा, रिसीवर को नहीं दिखेगा कि हम तुम लोग को भी भेजे हैं। तो आपको कुछ ऐसा लिखना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कुछ करना चाहोगे तो नाम दे सकते हो यहाँ पे, या फिर ब्लैंक छोड़ देना, सिर्फ CC BCC लिख के ब्लैंक छोड़ देना, या 2-3 नाम लिख देना, और कुछ नहीं करना है। सैल्यूटेशन में समझ रहे होगे, जो हम लोग हाय, हेलो, डियर वगैरह यूज़ करते हैं, तो क्या क्या यूज़ करेंगे, जैसे डियर मिस्टर रंजीत इस फॉर्मेट में लिखेंगे। मान लो किसी का नाम है रंजीत रॉय, तो डियर मिस्टर रंजीत रॉय नहीं, या तो लिखेंगे डियर रॉय, या फिर लिखेंगे डियर मिस्टर रंजीत। या फिर अगर हमको सभी को एड्रेस करना है, ग्रुप के सारे लोगों को, तो डियर ऑल। सारे स्टूडेंट्स को लिखना है, डियर स्टूडेंट्स। इनफॉर्मल अगर हम लोग ईमेल लिख रहे हैं, तो इनफॉर्मल ईमेल में एक आदमी का नाम अगर आ रहा है तो डियर अमित, डियर गणेश। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि किसको लिख रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, डियर मैनेजर या डियर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पता ही नहीं है कि किसको लिख रहे हैं हम लोग, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, टू होम इट में कंसर्न। आप लोग देखे होंगे ऑफिशियल लेटर्स वगैरह में होता है कि जो कोई भी कंसर्निंग पर्सन है उसके लिए ये ईमेल है। इसके बाद फिर मेन बॉडी आपको लिखना है। मेन बॉडी 2 पैराग्राफ्स में कम से कम होना चाहिए, 3 पैराग्राफ्स भी डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने ब्लैंक रखा है। फिर क्लोजिंग में आ जाएगा थैंक्स, बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेज़, ये सब लिख देते हैं। अगर इनफॉर्मल है तो बेस्ट विशेज़ ले देंगे, बेस्ट रिगार्ड्स वगैरह हम लोग लगाते हैं फॉर्मल या सेमी फॉर्मल में, थैंक्स भी फॉर्मल वर्ड है। इसके बाद अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट तुम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अगर अटैचमेंट लिखते हो तो वहाँ लिख देना प्लीज़ फाइंड अटैच्ड। आप इसमें ये जो चीज़ें अटैच्ड हैं, ये डॉक्यूमेंट आप इसमें पा सकते हैं, और उसका लिस्ट दे दीजिएगा कि आप क्या क्या इसमें अटैच कर रहे हैं। या हो सकता है ये पूरा का पूरा पॉइंट ही हट जाए, इसकी ज़रूरत ही ना हो। अगर आप अटैचमेंट नहीं दे रहे हो तो क्या ज़बरदस्ती लिख दोगे प्लीज़ फाइंड अटैच्ड? अटैचमेंट नीचे दिखाता है सर पूरा। कौन सा? जो भी अटैच कीजिए और नीचे तो दिखाता है सब। फिर वही सवाल आ रहा है ना, जैसे आप लिखोगे तो कहाँ से दिखाएगा, है ना? तो आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन हॉल में कहाँ से आएगा, कहाँ से दिखाएगा? फिर सिग्नेचर लाइन में आपको अपना फुल नाम देना है या फिर डेजिग्नेशन दे देना है। जैसे आप मैनेजर हो कि HR हो, किस हैसियत से आप ये ईमेल लिख रहे हो वो आप लिख देना डेजिग्नेशन, और उसके नीचे फिर ईमेल एड्रेस अपना वेबसाइट दे दो अगर वगैरह। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, अभी के अभी तुरंत कर लेंगे। ये एग्जांपल है, अमित सूरी हैज़ बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर। ये एग्जांपल मैंने आप लोग के बुक से ही लिया है।
आंसर मेरा अपना है, एग्जाम्पल वहाँ से लिया। पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर इन हिंडाल्को इंडस्ट्री, हिंडाल्को इंडस्ट्री कोई है, वहाँ का सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे वो प्रमोटेड हुआ है। अब आप जो है ना जनरल मैनेजर हो और आप उसको कंग्रेचुलेशंस लिख करके ईमेल करोगे, तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस फ्रॉम याद है ना, सबसे पहले फ्रॉम आता था, तो आपने अपना एड्रेस दे दिया, ये आपका नाम है गजेंद्र त्रिपाठी 250@gmail.com। फिर जिसके पास भेज रहे हो अमित सूरी 2 लगा के लिख दिए। फिर ये CC BCC मैंने कहा था ना, कार्बन कॉपी या ब्लैंक कार्बन कॉपी यूँ का त्यों उतार देना। सब्जेक्ट दे देना कंग्रेचुलेशंस फॉर द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर। मीन्स यू गजेंद्र त्रिपाठी is the general manager and you are writing Amit Suri for his promotion to the post of senior manager. Now you are writing dear Amit या dear Amit Suri भी लिख सकते हो। इसके बाद फिर ये कंटेंट है, मैंने कहा था कंटेंट 2-3 पैराग्राफ में लिख देना, तो ये कंटेंट है, मतलब मैटर जो है। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे प्रमोशन के बारे में। बताएगा कौन? तुम ही बताओगे, तुम जनरल मैनेजर हो भाई, प्रमोट करने वाले तुम ही हो। तो बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि तुमको सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया है हिंडाल्को इंडस्ट्री में, मुंबई में। और हमने हमेशा तुम्हारी सिंसियरिटी और तुम्हारे हार्डवर्क में बिलीव किया। मैं जब तुम्हारे साथ चेन्नई प्लांट में काम कर रहा था तो मैंने देखा था तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम बहुत ही सिंसियर हो। यू आर ऑलवेज डेडिकेटेड टू योर ऑफिशियल एंड इवन नॉन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुमने बखूबी निभाया है और तुम इस होल्डिंग को डिज़र्व करते थे, इसलिए तुमको ये मिला है। योर मास्टरी एंड स्किल, तुम्हारा जो मास्टरी है, स्किल है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, डिजिटल मार्केटिंग में, ये सब कुछ गाइड करेगा। और हंड्रेड्स ऑफ तुम्हारे को वर्कर्स जो हैं तुम्हारे साथ काम करने वाले को वर्कर्स, उन सबको ये हेल्प करेगा, ट्रेन करेगा। और एडवांटेजेस भी होगा किसके लिए? कंपनी के लिए, और ज़्यादा फ़ायदेमंद तुम साबित होगे। चमकते रहो यार एकदम से। तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट करियर के लिए। मेरा दिल की गहराई से अभिनंदन, बधाई ले लेना। रिगार्ड्स गजेंद्र त्रिपाठी, जनरल मैनेजर हो, डिजिग्नेशन दे दिए और अपना वेबसाइट दे दिए। ये यहाँ पे वेबसाइट में क्या ज़रूरत है? जी, यहाँ वेबसाइट का क्या ज़रूरत है? मतलब क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कुछ संबंध ही नहीं है। एक्चुअली मैं आपके फॉर्मेट में है, CA के फॉर्मेट में है, इसलिए मैंने दे दिया। वेबसाइट की ज़रूरत अगर नहीं है तो फिर फॉर्म का। अच्छा, एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ ध्यान देना। यहाँ 2 अमित सूरी मैंने बताया था, अभी मैंने उसको हटाकर वहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस दे दिया अमित सूरी का। अमित सूरी, फिर उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। सिर्फ अमित सूरी लिखने से काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो डियर अमित लिखा ही हुआ है। और फिर नीचे रिगार्ड्स देने के बाद नेम, आप किस डेजिग्नेशन पे हो, जनरल मैनेजर हो, और फिर आपका वो वेबसाइट एड्रेस यहाँ पे नीचे दे देना होगा।